नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री तथा लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल भी लखनऊ में थे, आज भी लखनऊ में है। आज भी वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कल लखनऊ में उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं की, तमाम बड़ी बड़ी बातें की। देश की अर्थव्यवस्था की वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, वी शेप्ड रिकवरी हो रही है हमारे साथ। और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया में आज किसी देश की है तो सीना ठोक कर कहो कि हमारे भारत की है, गौरवशाली हो। हमने वो चाहिए। लोगों ने तालियां पीटी। उन्होंने कहा लखनऊ से लंदन और लॉस एंजिल्स की भी उड़ान होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने करीब आधा दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया तो कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये बात कचोट रही थी और ये सोचने पर मजबूर हो रही थी कि क्या जीवन सिर्फ तर्कों पे ही चलता है? जीवन तथ्यों पर चलता है। और तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें योगी जी के पिछले कार्यकाल में न तो गड्ढा मुक्त हो पाई थी और न इस काल में अभी तक गड्ढा मुक्त हो पाई। बड़ी बड़ी बातें कर देना, आप बड़ी बड़ी योजनाएं लाइए, बड़े बड़े पुल बनाइए, हाईवे बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ सड़कें भी तो होनी चाहिए जिस पर लोग चल रहे हैं, आम आदमी चल रहा है। अच्छा होता कि सांसद महोदय अपने लखनऊ महानगर के विधायकों को साथ लेकर एक बार चक्कर तो लगा लेते लखनऊ के चारों तरफ और देख तो लेते लखनऊ की सड़कों का हाल क्या है। यद्यप वहां पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जितिन कुमार भी मौजूद थे, वो भी तालियां बजा रहे थे, लेकिन सड़कों की क्या दुर्दशा है, क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं। लखनऊ की चारों तरफ से हालत यह है कि सब गड्ढे हैं, कहीं कुछ नहीं है। चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे, चाहे सड़क हो, चाहे कैसरबाग हो, चाहे अमीनाबाद हो, चाहे नखास हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे वृंदावन योजना हो, चाहे गोमती नगर हो, गड्ढे आपको मिलेंगे चारों तरफ। अब चूंकि वीवीआईपी जब निकलता है तो उसे ट्रैफिक नहीं दिखाई देता, इसलिए वहां यह भी कहा गया कि रक्षा मंत्री ने लखनऊ को जाम से बचा दिया। अरे साहब, जाम देखना है तो जरा सिंपल सी कार पे बैठ के आ जाइए, स्कूटी पे बैठ के आ जाइए और देख लीजिए जाम का हाल क्या है। आप तो निकलते हैं सायरन बजाते हुए और रोड किनारे सब ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, आप निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि जाम है कि नहीं है। अब बात करते हैं हम पिक्चरों में। आप सब ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भसा कर गिरते हुए देखा होगा। बड़ा कौतूहल होता है उस चीज को देखने में, अजीब तरह की अंदर से फीलिंग्स आती है उस चीज को देखकर। लेकिन आज अब आप सब ने नोएडा में भ्रष्टाचार का बनाया गया सुपर टैक के ट्विन टावर यानी 32 मंजिल का अपेक्स टावर और सियान टावर को भी। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। गिरते देखा है, दोनों आज धाराशायी हो गए। भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि पर तैयार किए गए थे। देश में पहली बार 103 मीटर और 97 मीटर के 2 टावर गिराए गए। ये टावर 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे। दोनों टावर तो धूल धूसरित हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर दौड़ रहा है कि भ्रष्टाचार की इस सबसे ऊंची इमारत के निर्माण में
जिन अधिकारियों और नेताओं ने अहम भूमिका अदा की थी, उनकी अकूत संपत्ति पर योगी जी का बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, उसमें नोएडा आता है। तो योगी जी का बुलडोजर उन भ्रष्ट अधिकारियों पर, उन भ्रष्ट राजनेताओं पर कब चलेगा, कैसे चलेगा, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा था। लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखने के लिए बहुत लालायित थे, देख भी रहे थे, और तो ये इसको इवेंट बना दिया गया था। लेकिन उन भ्रष्टाचारियों का क्या होगा, ये सवाल बार बार हर आदमी पूछ रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके निकले थे। इससे एक चेतना की अनुभूति हुई है, अनेकता में एकता के दर्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम स्वराज खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। शहीदों के ऊपर वो आधारित है कार्यक्रम, ताकि बच्चे जान सकें कि देश की आजादी में हमारे देश के शहीदों ने क्या क्या किया है, क्या भूमिकाएं थी उनकी। बात बनारस की, काशी की सभ्यता और संस्कृति से छेड़छाड़ करने के आरोप में आज वाराणसी में मॉडल ममता राय का जमकर विरोध हुआ और उन्हें गिरफ्तार की जाने की मांग महिलाओं ने की। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक। बात लखनऊ की, लखनऊ के सरोजनी नगर की मित्र पुलिस का एक कारनामा आपके सामने है। वीडियो बनाओ, वीडियो लगा दियो। आओ हाथ मत लगाना, समझ लियो। ठिकाने लगा देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे। ये पुलिस नहीं, गुंडे हो गए, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन दे के तब बजाते हैं। पहले बुलाकर ले जाती है, फिर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है। बाद में उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि गोलू राजपूत नामक ये युवक थाने में मारपीट कर रहा था। किसकी हिम्मत है कि थाने में आके मारपीट करे? थाने में तो मारपीट पुलिस करती है, लेकिन अधिकारियों को ये बताया गया। यही मित्र पुलिस है। अभी तक के लिए नमस्कार।